हेलो दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है माय टेक ऑन सीजेपी प्रोटेस्ट, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। हाँ, आपने ठीक सुना। मैं इसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं मानता हूँ, मैं इसे सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट मानता हूँ। उसके मैं कारण बताऊंगा कि जहाँ तक नीट पेपर लीक का सवाल है, तो नीट पेपर लीक में ये है कि चलो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो ठीक है। बट उस पेपर लीक को रोकेंगे कैसे? कैसे रोकेंगे? मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी मध्य प्रदेश में एक जगह पे हादसा हुआ था जिसमें कि बोट या स्टीमर राइड पे 25-30 लोग थे और डूब गया था और बहुत सारे लोग की का डेथ हो गया था। मैंने ये वीडियो बनाया था कि दुख है इस बात का कि लोगों का डेथ हो गया, बट इससे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि ये फिर से होगा। इस टाइप का कोई हादसा कि बोट डूब गई, कहीं आग लग गया और ठीक 1 महीना बाद दिल्ली में फिर से 25 लोग मर गए आग लगने से। फिर मैंने वीडियो बनाई थी कि बहुत दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फिर होगा। और ये फिर लखनऊ में हुआ। फिर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में पेपर लीक जो राहुल गांधी ने बोला कि 14 साल में या 12 साल में 152 टाइम्स हुआ है, उसमें उन्हें उन्हें ये भी बोलना था कि उसमें 18 बार अशोक गहलोत की सरकार में राजस्थान में पेपर लीक हुआ, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी। ये मैं सिर्फ एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, और भी कुछ जगह कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पेपर लीक हुआ। अब मैं इस किसी बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पेपर लीक ठीक कैसे होगा? सिर्फ मंत्री के इस्तीफे से नहीं होगा। और जो सारे लोग जो सीजेपी में हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसमें छात्र कम हैं। ज़्यादातर लोग 25 साल, 28 साल, 30 साल, 35 साल के छात्र सब हैं। तो ये 2-3 कारणों से है ऐसा। पहला जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि अपने जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, वो डायरेक्ट इस धरने पे बैठ सकते थे अपने पार्टी की तरफ से, बट उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। वो 11-12 साल से धरना ही कर रहे हैं, 14 साल से। और उन्हें जब दिल्ली में राज्य मिला तो उन्होंने भी प्राइवेट एजुकेशन को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया। प्राइवेट एजुकेशन एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट को ठीक करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। थोड़े बहुत उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छे बिल्डिंग बनाने की कोशिश की। वो तो फंड हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, खाने के लिए देती है बहुत जगह। अभी बंगाल में नहीं देती थी, अभी जो गवर्नमेंट बदला है तो खाने के लिए मिल रहा है, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है बंगाल स्कूल गवर्नमेंट गवर्नमेंट बदलने के बाद। तो वो हर गवर्नमेंट कर रही थी, ये तो पहले से हो रहा था, कांग्रेस के टाइम से ही हो रहा था, उसके भी पहले से हो रहा था, ये बीजेपी वाजपेयी जी के टाइम से ही हो रहा था। तो लेकिन इन्होंने प्राइवेट स्कूल को दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो 11 साल राज किया, उन्होंने प्राइवेट स्कूल या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट को ठीक करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ ऐसा ऐसा कदम नहीं उठाया। क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक आपका ये पेपर लीक वाला मामला ठीक नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि अ, अब ये सब प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? पेपर अभी मैं वो प्रोटेस्ट पे बाद में होगा। पेपर लीक वाला मामला ठीक नहीं होगा क्योंकि क्या होता है कि अब पहले ज़माने में हमारे टाइम पे क्या था कि बहुत कम कोचिंग इंस्टीट्यूट थे। 25-30 साल पहले 1, 2, 3 बस। उसमें कुछ बच्चे जो अफोर्ड कर सकते थे वो पढ़ते थे, बाकी नहीं पढ़ते थे। लेकिन फिर भी सिलेक्शन होता था। आप जब जस्ट मुझे आप ये बताओ कि अभी 25,000 सीट्स हैं, 25,000 सीट्स हैं आईआईटी में। अगर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिया जाए, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया जाए, तो क्या ये 25,000 सीट्स भरेंगे नहीं? भरेंगे। विदाउट कोचिंग सारे बच्चे एग्जाम देंगे, लाखों बच्चे, और उसमें टॉप 25,000 आईआईटी में जाएंगे। इट डजेंट मैटर कोचिंग किया या नहीं किया। अब होता क्या है कि एक बच्चा कोचिंग कर रहा है, उसको बहुत अच्छे
प्रैक्टिस पेपर मिल रहे हैं, अच्छे टीचर मिल रहे हैं, तो उसके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। इस चक्कर में माँ-बाप सब सब भाग रहे हैं कोचिंग की तरफ, पागलों की तरह कोचिंग की तरफ सब भाग रहे हैं। और फिर इसमें एक ये होड़ पैदा शुरू हो जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी कि मेरे कोचिंग से ज़्यादा लड़के निकले, मेरी कोचिंग से ज़्यादा लड़के निकले। तो वो क्वेश्चन आउट कराने की भी कोशिश करते हैं। अब आप बोलोगे गवर्नमेंट को रोकनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को रोकनी चाहिए। गवर्नमेंट में कौन काम करते हैं भाई? आप ही कल सीएम बनोगे ना, आप ही कल मंत्री बनोगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरी की पूरी जनता ही चोर है। मैं ये मानता हूँ हमेशा से कि इंडिया का जो टॉप लीडरशिप है, वो आम जनता से कम बेईमान है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत गलतियाँ की, लेकिन फिर भी वो बेईमान नहीं थे। फाइनेंशियली उन्होंने कोई ज़्यादा बेईमानी नहीं की है देश के साथ। सरदार पटेल को तो सब जानते ही हैं। लाल बहादुर शास्त्री की तो सब कस्में खाते हैं। इंदिरा गांधी ने भी कोई फिनेंशियल गड़बड़ी नहीं की है इंडिया में। राजीव गांधी को एक्सपीरियंस नहीं था पॉलिटिक्स का, इसलिए उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए, बट फिनेंशियली उन्होंने भी कुछ ऐसा गलत काम बहुत ज़्यादा नहीं किया। ठीक है, थोड़े उस दौर में 90s में लालू यादव, मुलायम यादव, इन लोगों ने फाइनेंशियल गड़बड़ी की है कुछ, लेकिन वाजपेयी जी या मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी इन लोगों ने फिनेंशियल कुछ ऐसा घोटाला ऐसा किया नहीं है। ठीक है, घोटाले आते हैं, 2G 3G स्कैम ये सब हुआ, कुछ मिनिस्टर ने गलत डिसीजन लिया, बट जो टॉप लीडरशिप जो था, जो टॉप पे बैठे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कुछ गलती नहीं की थी, या वाजपेयी जी ने कुछ गलती नहीं की थी फिनेंशियल घोटाला, या नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। तो हमारी जो टॉप लीडरशिप है हमारे आम जनता से ज़्यादा ईमानदार है, मैं तो ये मानता हूँ। तो इसलिए हमेशा से अक्रॉस ऑल पार्टी जो टॉप लीडरशिप है, एकदम जो टॉप, जो पीएम बन जाता है, सीएम को मैं टॉप लीडरशिप नहीं मानता हूँ, पीएम जो बन जाता है वो हमेशा से आम जनता से ज़्यादा ईमानदार है। अब होता क्या है कि इंडिया अभी भी पुअर ही कंट्री है। मतलब बहुत सारे लोग 150 करोड़ में करीब 25 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन बाकी और भी 40-50 करोड़ लोग, कम से कम 60-70 करोड़ लोग वो गरीबी रेखा से ऊपर है, बट जस्ट सर्वाइविंग। और तो इतने सारे लोग हैं, इतना जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ दो, प्राइवेट जॉब भी इतना नहीं मिल सकता है, पॉसिबल नहीं है। और आजकल जो एआई आने से और जॉब धीरे धीरे कम होगा। तो क्या है कि बाहर के जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट पे कुछ प्रेशर बनाती है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रेशर बनाती है कि हमसे आर्म्स खरीद लो, या हमसे मेरे कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बोल रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत दिन तक बोला कि टेस्ला को आने दो, टेस्ला को टैक्स फ्री करो, बट इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया। फिर टेस्ला ने झक मार के इंडिया में खोला और कार बिक नहीं रहा है उसका, क्योंकि बहुत महंगा है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रेशर बनाते हैं कि हमसे आर्म्स ले लो, तुम राफेल क्यों खरीद रहे हो, F-35 खरीदो। अमेरिका ये प्रेशर बनाता है, बहुत सारा प्रेशर बनता है। तो वन ऑफ द प्रेशर जो अभी चल रहा है कि भाई इंडिया में खासकर मिल्क प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में और कुछ फार्मर प्रोडक्ट में इंडिया कुछ अलाउ करे अमेरिकन कंपनी को, मतलब टैक्स, जो इंपोर्ट टैक्स है वो ड्यूटी वो बहुत कम कर दिया जाए। उससे क्या होगा कि अमूल ये सब डेयरी जो है वो सब के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में, इन सब में तो इंसान से ज़्यादा गाय है, और उनकी गाय दुधारू भी बहुत है। तो वो बहुत कम पैसे में बेच सकते हैं इंडिया में। इंडिया को पूरा बर्बाद कर देंगे, इंडियन का जो खुद का इंडस्ट्री है उसको, अपना सामान बेचने के लिए। अब अगर आप नहीं मानोगे, और मोदी गवर्नमेंट साइन नहीं कर रही है, अगर आप ये नहीं मानोगे तो अलग अलग तरीके से आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे। वन ऑफ द प्रेशर इज स्टूडेंट, जैसे नेपाल में हुआ। अभी नेपाल में गवर्नमेंट बदल गया तो क्या उखाड़ लिए, क्या उखाड़ लिए? अच्छा, बंगाल में गवर्नमेंट बदल लिया, क्या उखाड़ लिए? सॉरी, आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज। क्या क्या उखाड़ लिए? प्रेसिडेंट श्रीलंका में प्रेसिडेंट हाउस में जाके सब कुछ जलाया था, 2-2 बार, 3-3 बार लास्ट 5-6 ईयर में। तो श्रीलंका क्या उखाड़ लिया? तो
क्या है कि हम आपके गवर्नमेंट को कमज़ोर करेंगे, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम दूसरे अभी जस्ट फॉर एग्जांपल ज़ेलेंस्की क्यों लड़ाई बंद नहीं कर सकता है? क्योंकि बंद कर ही नहीं सकता वो, उसके हाथ में है ही नहीं। उसने पैसा खाया है भाई। इसी तरह से आम आदमी पार्टी का एनजीओ था पहले, तो एनजीओ पैसा लेती है अमेरिका से, हर जगह से, तो उसने पैसा खाया है, तो उसे वो अब बैक ट्रैक कर नहीं सकता। जिसका पैसा लिए हो तुम, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा तुमको। और उसे भी फ़ायदा है कि मैं भी चीफ मिनिस्टर बन गया, मैं भी कुछ मिनिस्टर बन गया, राज्यसभा का मैं एमपी बन गया, उस फ़ायदा उसे भी है। फ़ायदा उसे भी है, प्लस उसको भी फ़ायदा है। तो सीजेपी में जो लोग आए हैं अमेरिका में वो मास्टर्स कर रहे थे, सीधा आके इंडिया में सीजेपी प्रोटेस्ट करने लगे। क्या मतलब है इन सब बातों का? और वो स्टूडेंट के नाम पे ही प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दिखाया हमेशा यही जाता है कि हम गरीबों का रक्षा कर रहे हैं, बट बैकग्राउंड में वो अपनी रक्षा करते रहते हैं। या तो खुद उनको पार्टी मजबूत करनी है, आगे आना है, या फिर उनकी कुछ डिमांड्स हैं, उनके आकाओं की कुछ डिमांड्स हैं, उसको पूरी करनी है। नहीं तो नीट एग्ज़ाम में जो नीट एग्ज़ाम देते हैं वो 20 साल से कम लड़के रहते हैं। यहाँ सारे 25, 28, 30 साल के लड़के पत्थर फेंक रहे हैं। अब आप बोलोगे बाकी लोग भी एग्ज़ाम देते हैं, आईएएस का, आईपीएस का, ठीक है। आज भी एक पेपर लीक हुआ है, पेपर कैंसिल हुआ है, जेपीपीएससी का, झारखंड का। वहाँ तो बीजेपी नहीं है, आज भी हुआ है। तो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इसको रोकनी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को उसको रोकनी चाहिए, बट ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है उसको ना गवर्नमेंट से, उसको ना नीट से कोई मतलब है, न धर्मेंद्र प्रधान से कोई मतलब है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान, अगर आम आदमी पार्टी कभी सरकार बनाती है तो धर्मेंद्र प्रधान उनके यहाँ मिनिस्टर न बन जाए। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ये सब चोर हैं। तो जैसा कि एक नीट का टॉपर ने इस बार बोला कि अगर मैं धरने पे जाता तो मैं नीट में टॉप कैसे करता, उसने बोला। उस पे मैं इस बात पे मैं एंड करूँगा। तो आप ध्यान दो अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर। ये लोग सब कुछ जला देंगे, 10 बच्चे मर भी जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको 2-4-5% वोट ज़्यादा चाहिए आपसे। यही है इनका गोल, और कोई गोल नहीं है। बाकी सब बकवास है। मार खाया है पुलिस वालों ने, और ये दिखा रहे हैं कि बच्चों ने मार खाया है। ये पूरा झूठ है, पूरा झूठ है। तो आप खुद ध्यान दो अपने ऊपर, ठीक है? थैंक यू। लाइक करो सर, सब्सक्राइब भी करो।